हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम समझेंगे अच्छे से। और आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब कोई भी कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ओके। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में आता है एल्केन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्कीन और एल्काइन। ओके। नेक्स्ट, एल्केन में सिंगल बॉन्ड का यूज़ करते हैं, एल्कीन में डबल बॉन्ड का यूज़ करते हैं और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड का यूज़ करते हैं। ये हमारे कोवैलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है जनरल CnH2n। एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ओके। सो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीन टाइप के हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब आपको एक चीज़ याद करना है कि कार्बन का अगर 1 नंबर है तो 1 नंबर को बोलेंगे मिथ, ठीक है। कार्बन के 2 नंबर को बोलेंगे इथ, कार्बन के 3 नंबर को बोलेंगे प्रॉप, ओके। कार्बन 4 को बोलेंगे ब्यूट, कार्बन 5 को बोलेंगे पेंट, कार्बन 6 को बोलेंगे हेक्स, ओके। कार्बन 7 को बोलेंगे हेप्ट, कार्बन 8 को बोलेंगे ऑक्ट, कार्बन 9 को बोलेंगे नॉन और कार्बन 10 को बोलेंगे डेक। ओके। सो ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, सेम ये फॉर्मूले भी आपको लर्न होने चाहिए। अब हम कार्बन कंपाउंड बनाएंगे सबसे पहले एल्केन के। ओके। एल्केन में अगर हम कार्बन 1 रखते हैं तो हाइड्रोजन क्या होगा? N की वैल्यू 1 पुट करेंगे +2, C1H कितना होगा? 2 1 = 2 और 2 में 2 ऐड कर लो, कितना आ गया? 4। तो CH4 हो गया। इसका नाम क्या होगा? कार्बन 1। कार्बन 1 पे क्या होता है हमारा? मिथ होता है, ओके। और इसमें एन सफिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एन। तो मिथ एन, मिथेन इसका नाम हो जाएगा। मिथ है क्योंकि कार्बन 1 है, कंपाउंड का नाम है, और एन लगा दिया सफिक्स क्योंकि यहाँ पे हमने एल्केन के फॉर्मूले में पुट किया है, ओके। इस तरीके से ये मिथेन हो गया। इसी तरीके से कार्बन 2 H कितना होगा? 2 के मतलब कार्बन अगर हमने एन की वैल्यू 2 पुट करी है तो हाइड्रोजन 2 के साथ क्या पुट करेंगे? 2। सो बन गया C2H, 2 2 = 4 और 2 6, C2H6। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन 2 पे होता है इथ, ओके, इथ, और एन हमने फॉर्मूले वाले में लगाया है तो क्या बन जाएगा? ये इथेन। डन। सो इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे जो भी कार्बन की वैल्यू है, जैसे कार्बन 3 है, इसका डबल कितना होता है? कार्बन का 3 का डबल 6, 6 में 2 ऐड ज़्यादा कर लो, कितना हो गया? 8, C3H8। 3 का डबल 6 होता है, 6 में 2 और जोड़ दो, कितना हो गया? 8 हो गया। इसको अब हम बोलेंगे, 3 को बोलते हैं प्रॉप, प्रॉप और एन इसमें लगा देंगे, क्या बन गया? प्रोपेन, ओके। सिमिलरली C4H कितना होगा? 4 का डबल 8 और 8 में 2 और जोड़ दो, कितना हो गया? 10। तो कार्बन 4 पे ब्यूट होता है, मैंने बताया था अभी, देखो यहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है, नोट करके। तो ब्यूटेन, ब्यूटेन, ओके। कार्बन 5 है, 5 का डबल कितना होता है? 10 और 10 में 2 और ऐड कर लोगे, 12 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका C5 को पेंट बोलते हैं और पेंट में एन लग गया, क्या बोलेंगे? पेंटेन, ओके। इसी तरीके से C6, 6 का डबल कितना होता है? 12, 12 में 2 और ऐड कर लो, 14 हो गया। तो कार्बन 6 पे हेक्स होता है, ओके। 6 पे कितना? हेक्स, HEX, हेक्स। सो ये बन जाएगा हमारा हेक्सेन,
ओके। C7 पे हमारा हेप्ट होता है तो बन जाएगा हेप्टेन। अब 7 है, 7 का डबल कितना होता है 14, 14 में 2 और ऐड कर लो 16 हो गया ना। तो फॉर्मूले आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है ना। अगर मुझे ब्यूटेन बनाना है तो कार्बन 4 हमें पता लगेगा 4 लगेगा और एन के फॉर्मूले में पुट करना है तो ब्यूटेन बन जाएगा। ये तो इनके नेम है, ये इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। तो मीथेन कार्बन अगर 1 है तो हाइड्रोजन हमें 4 लगाना पड़ेगा इस तरीके से। ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर किसका, मीथेन का, ठीक है। इस तरीके से इथेन का C2H6 कार्बन के 2 बॉन्ड, हाइड्रोजन 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 एंड अगेन हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है तो C2H6 हो गया। और इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 कितने कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे 7, ओके। सेम प्रोपेन का है, कार्बन कितने हमारे पास 3, 1 2 3। यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देंगे 1 2 3, यहाँ पे भी इधर 3 लग जाएंगे। सो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा बन गया प्रोपेन, ओके। ये सभी सिंगल बॉन्ड है क्योंकि हम एल्केन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है सेम। अब आते हैं ब्यूटेन पे, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। इसका फॉर्मूला 1 2 3 4। अब देखो कार्बन की वैलेंसी हमारी 4 होती है, एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, 3 बॉन्ड आ गए, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, 1 2 3 और एक यहाँ 4। इस कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट हैं, एक यहाँ लगा दोगे 3 और एक यहाँ लगा दोगे 4। इस कार्बन के 2 कंप्लीट हैं, एक यहाँ लगा दिया 3, एक यहाँ लगा दिया 4। इस कार्बन का एक ही कंप्लीट है तो 4 करने के लिए 3 H लगाओगे, ठीक है। आप काउंट कर लो, कार्बन यहाँ पे 4 है, ओके, और H कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H 10 हो गया। तो ये हमारा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आता C5H12, 1 2 3 4 5। अब यहाँ कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो एक यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा H, एक यहाँ पे। सेम इसके 4 कंप्लीट हो गए, इसके 2 हैं तो यहाँ भी आप 2 लगाओगे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पेंटेन हो गया और हाइड्रोजन हमारे 4 5 5 10 और 2 12, ओके। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आते हैं हेक्सेन में, 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ हाइड्रोजन हमारे 3 लगेंगे क्योंकि कार्बन हमारे पास एक ही बॉन्ड है। एक यहाँ लग गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये भी है, ये भी है। कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। सो कार्बन हमारे काउंट कर लो आप 6 होंगे, हाइड्रोजन कितने हैं आपके 14, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 और 6 12 13 14। सो ये हमारा बन गया हेक्सेन। इस तरीके से हेप्टेन का आपको खुद करना है, बनाना है। और कितने कोवेलेंट बॉन्ड है काउंट करने आने चाहिए, 1 2 3 4। ये जो डैश लग रहा है इनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 कोवेलेंट बॉन्ड है। सो ये मैंने आपको सिखाया सबसे पहले एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, और हाइड्रोजन जितना होगा कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा होगा। कार्बन 1 है, 1 का डबल कितना होता है 2 होता है, और 2 में 2 ऐड कर लोगे 4 हो गया, तो मिथेन हो गया। इसी तरीके से कार्बन 2 है, 2 का डबल 4 और 4 में 2 और ऐड कर लो 6 हो गया। 3 का डबल 6 होता है, 6 में 2 और ऐड कर लो 8 हो गया प्रोपेन, ओके। और 2 है इसलिए इसका नाम इथ, यहाँ से ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, इसके बिना काम नहीं चलेगा, ओके। ये सभी आपको लर्न करने हैं। कार्बन 2 पे इथ होता है, मिथ इथ प्रोप बट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। देखो 1 पे मिथ, 2 पे इथ, 3 पे प्रोप, ये 3 याद कर लो। 4 पे ब्यूट, 5 तो नाम से पता चल रहा है पेंट, हेक्सेन से हेक्स हो गया, हेप्ट हो गया, ऑक्ट नॉन डेक, मिथ इथ प्रोप बट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, ओके। ऐसे कर लो आप।
सो ये आपने एल्केन सीख लिया। अब हम सीखने वाले हैं एल्कीन। ये एल्कीन है। एल्कीन में हम डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे। ओके, डबल बॉन्ड का यूज़ करेंगे और सफिक्स लगाएंगे इन। इन हमें लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला होता है CnH2। में जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल होगा। अगर कार्बन हमारा 1 है, कार्बन 1 इसमें पॉसिबल नहीं होता, कार्बन 1 यूज़ नहीं होता, तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा C2। अगर C2 है तो H कितना होगा उसका डबल, डबल मीन्स 4 हो जाएगा। C3 है तो H कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। C4 है तो H कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। C5 है तो H कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। C6 है तो H हो जाएगा 12। C7 है तो H हो जाएगा हमारे पास 14। सो सिंपल है, जितना कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका डबल लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसका डबल होगा। फर्स्ट मेंबर पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट मेंबर क्या होगा, फर्स्ट मेंबर इथ। कार्बन 2 पे आपको सिखाया था ना कि कार्बन 2 पे क्या होता है इथ, और इन लगाना सबके पीछे, सबके पीछे क्या लगाना इन। तो बच्चों ये बन जाएगा एथीन। 3 पे प्रॉप होता है, प्रॉप में क्या लगाना है इन, क्या बन जाएगा प्रोपीन। 4 पे ब्यूट होता है, ब्यूट में भी इन लगा देंगे, ब्यूटीन है। 5 पे पेंट बोलते हैं, है ना, लास्ट पेज पे सिखाया है। पेंट में इन लग जाएगा तो क्या बन जाएगा पेंटीन। 6 को हेक्स बोलते हैं, हेक्स में इन अगर ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हेक्सीन। ओके, इन सब में सफिक्स लगाना है। 7 को हेप्ट बोलते हैं, इसमें भी इन लगा देंगे तो ये बन जाएगा हेप्टीन। ओके, इसी तरह से ऑक्टीन नॉन इन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, कार्बन हमारे पास 2 है और इनके पास क्या लगाना हमें डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास 4 होती है। ओके, कार्बन के 2 वैलेंसी कंप्लीट है, 4 होना चाहिए तो 2 ही कार्बन आप लगाओगे, 2 ही H लगाओगे। चाहे आप ऊपर यहाँ लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे ऊपर नीचे लगा लो। ठीक है, बस 2 ही हाइड्रोजन लगाओगे आप। तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। सेम इसके कार्बन के 2 ही है, इसको भी आप 2 ही H लगाओगे। तो 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे हो गए, इसके भी 4 पूरे हो गए। तो ये आपका एथीन का स्ट्रक्चर हो गया, ये एथीन का फॉर्मूला है। अब हम आते हैं प्रोपीन पे। प्रोपीन में कार्बन 1 2 3, डबल बॉन्ड लगाना है लेकिन एक ही जगह, दोनों में डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, एक पे ही लगाना है आपको, चाहे इस पे लगा लो या इस पे लगा लो। कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हैं तो H आपको 2 ही लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस कार्बन के 1 2 3, 1 2 3, 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो एक ही लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 हो गया। इस कार्बन का 1 है तो यहाँ पे 4 करने के लिए 3 H लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन के 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के 1 2 3 4 हो गए, इस कार्बन के भी 1 2 3 4 हो गए। अब कार्बन 3 है। ओके, H 1 2 3 4 5 6 है, तो ये आपका प्रोपीन हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे होंगे। इस तरीके से आप ब्यूटीन, ब्यूटीन में कार्बन हमारे होते हैं 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड यहाँ लगाएंगे एक ही जगह। ओके, तो कार्बन के 2 बॉन्ड कंप्लीट है तो हमें बस 2 ही हाइड्रोजन लगाने हैं, तो 1 2 3 4 हो गया कंप्लीट। यहाँ पे 1 2 3 कंप्लीट है तो एक ही लगाएंगे 4 करने के लिए। ठीक है, 3 ऑलरेडी पहले से ही हैं, यहाँ 2 हैं तो आपको H 2 बार लगाना पड़ेगा 4 करने के लिए। यहाँ पे 1 है तो H आपको 3 लगाने हैं। ठीक है, जब भी तो 4 कंप्लीट होगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे लगेंगे। और कार्बन 4 है, 4 ब्यूट होता है और हाइड्रोजन डबल है इसलिए इन होगा ब्यूटेन। ओके, इस तरीके से C5 H10 है, C6 H12 है, C7 H14। अब ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, अब आते हैं एल्काइन पे। एल्काइन में लगता है ट्रिपल बॉन्ड। ओके, और इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, मतलब जितना कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल से 2 कम होगा। ओके, सेम इस तरीके से इसमें C1 पॉसिबल इसमें भी नहीं होता,
C2 अगर है तो H कितना होगा, 2 का डबल कितना होता है 4, 4 में 2 कम कर दो कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है 2 हो गया। C3 H बताओ कितना होगा, 3 का डबल कितना होता है 6, 6 में 2 मतलब जो भी डबल होगा उसमें से 2 कम कर देना आपको, कितना हो गया 4 हो गया। C अगर 4 है तो H कितना होगा 8, 8 में से 2 और कम कर दो 6 हो गया, ओके। C5 है तो H कितना होगा 10, 10 में से 2 कम कर दो। C6 है H कितना हो गया 12, 12 में से 2 कम कर दोगे तो 10 रह जाएगा। इसी तरीके से C7 है तो H 14 हो जाएगा, 14 में से 2 कम कर दो कितना हो गया 12। आपको ये याद रखना है कि डबल से 2 कम करना पड़ेगा जब बनेगा हमारा एल्काइन, ओके। और फर्स्ट मेंबर ये नहीं होता, फर्स्ट मेंबर ये वाला होता है, इसका नाम क्या होगा। अब इसमें सब में क्या लगाएंगे YNE, आइन, आइन आपको ऐड करना सफिक्स, ओके। जैसे कार्बन 2 है, 2 पे इथ बोलते हैं और इसमें आइन लग जाएगा, क्या पढ़ेंगे एथाइन, ओके। सेम कार्बन 3 है, 3 पे क्या बोलते हैं प्रोप और इसमें लगेगा आइन, क्या बन जाएगा प्रोपाइन। कार्बन 4 है, 4 पे क्या बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट में लग जाएगा आइन, क्या बन जाएगा ब्यूटाइन। 5 पे बोलते हैं पेंट, पेंट में आइन लग जाएगा, क्या बोलेंगे पेंटाइन, ओके। आइन आइन सब में ऐड होगा, याद रखना आपको। C6 है, 6 को क्या बोलते हैं हेक्स, हेक्स में आइन लगेगा हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ C1 मिथ इथ प्रोप बट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक नॉन डेक। अगर ये नहीं कर पाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो C7 है, 7 पे क्या होता है हेप्ट होता है, ओके। तो हेप्ट में हम क्या लगा देंगे YNE, हेप्टाइन हो जाएगा, ओके। सो तीनों ही एल्केन एल्किन एल्काइन के आपने जनरल फार्मूला देखा, जनरल फार्मूले से आपने क्या लिखा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना सीखा, फार्मूला बनाने के बाद फिर आप खुद उसको नेमिंग भी करना सीख गए। अब इसकी भी स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। C2H2 कार्बन हमारे पास 2 हैं और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, मतलब 3 बॉन्ड इसमें यूज़ करने हैं एक जगह पे, ठीक है। कार्बन के यहाँ पे 1 2 3 पूरे हैं, हमें एक ही तो लगाना पड़ेगा H, यहाँ इस कार्बन के 1 2 3 पूरे हैं तो एक H लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो C2 और H2 हमारा एथाइन हो गया। सेम आता है 1 2 3 प्रोपाइन, ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ एक जगह लगाएंगे हम, इस कार्बन के 1 2 3 बॉन्ड कंप्लीट है, बस एक ही H लगेगा, 4 हो जाएंगे इसके बॉन्ड। इस कार्बन के 1 2 3 4 4 पूरे कंप्लीट है तो उसमें हम H नहीं लगाएंगे, याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन में सिर्फ 1 H लगा, 1 का बॉन्ड है तो यहाँ पे आप 4 करने के लिए 3 H लगा दोगे, 1 2 3 4। तो ये आपका प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बन गया। ब्यूटाइन का 1 2 3 4, इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा लो एक जगह, 3 कंप्लीट है तो एक बॉन्ड आपको लगाना पड़ेगा हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 1 2 3 4 कंप्लीट है, ओके। तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 4 कंप्लीट है इसलिए नहीं लगेगा। इस कार्बन में 1 2 2 हैं तो आपको 4 करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन में एक ही बॉन्ड है तो आपको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ये बन गया आपका ब्यूटाइन, ओके। तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। इस तरीके से आप इनके स्ट्रक्चर बना सकते हो और बार बार लिख के इनको प्रैक्टिस करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले हाइड्रोकार्बन कितने टाइप्स के होते हैं इनके फॉर्मूले याद करने हैं, इनको याद करना पड़ेगा कि कार्बन 1 2 3 4 पे क्या क्या होता है। फिर एल्केन के नेमिंग कर फॉर्मूले बनाने हैं, नेमिंग करनी, स्ट्रक्चर बनाना है। सेम इसी तरीके से एल्कीन का भी डबल बॉन्ड का यूज़ करके फॉर्मूले लिखने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नेमिंग करनी है और उसके बाद आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। सेम एल्काइन का भी हमें इस तरीके से करना है। अब जो हाइड्रोकार्बन
3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आता है आपका चैन। चैन मतलब कार्बन कार्बन से ही ऐड होके लॉन्गेस्ट चैन बनाता है, ठीक है, ये तो स्ट्रेट चैन हो गया। सेकेंड होता है ब्रांचिंग। कार्बन कार्बन से अटैच होके ब्रांचिंग टाइप की कर सकता है, ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हो गई, इसको हम ब्रांचिंग बोल सकते हैं। कितना भी कार्बन लगा सकते हो, ये ब्रांचिंग है, अलग अलग ब्रांच निकल रही है, ऊपर भी लगा सकते हो आप, ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। थर्ड है कार्बन रिंग के फॉर्म में भी आता है, रिंग RING रिंग के फॉर्म में। समझ लो अगर यहाँ पे ये इस तरीके से है तो इस कॉर्नर का मतलब यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इस कॉर्नर का मतलब भी यहाँ पे कार्बन है, इस कॉर्नर का मतलब भी यहाँ पे कार्बन है। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 3 को क्या बोलते हैं प्रोप। और ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे प्रोपेन। क्लोज है इसलिए इसका नाम लगा देंगे साइक्लो। ओके, क्या लगाएंगे साइक्लो, तो साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्लोज है। प्रोप क्यों लगाया है, क्योंकि कार्बन के 3 एटम हैं। और एन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। इसी तरीके से कितना यहाँ पे क्लोज है सबसे पहले ये, तो क्या लगा देंगे इसको साइक्लो। कितने कार्बन है 4 पे क्या लिखते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है हर जगह इसलिए क्या लगेंगे एन, तो इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटेन। इस तरीके से 1 2 3 4 5 है तो क्लोज है, तो सबसे पहले लगाएंगे साइक्लो। साइक्लो है क्योंकि ये क्लोज है, इसे एक साइक्लो लगाते हैं प्रीफिक्स। कितने कार्बन है 5 तो लगाएंगे पेंट। सिंगल बॉन्ड का यूज हुआ है तो लगा देंगे एन, तो बन जाएगा हमारा साइक्लो पेंटेन। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 है तो क्या लिखेंगे साइक्लो। ओके, 6 को क्या बोलते हैं हेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। एक आता है बेंजीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बेंजीन का फॉर्मूला था C6H6। ओके, अब ये कार्बन है, 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 हेक्सेन तो हो गया। कार्बन 6 है। अब इस कार्बन में कितने, एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगाते हैं बेंजीन में, मतलब एक डबल बॉन्ड लगेगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। अब इस कार्बन में चेक करो 1 2 3 इसकी वैलेंसी पूरी है तो यहाँ पे एक H लगाना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। सेम इसमें इस कार्बन में 1 2 3 कंप्लीट है, एक H लगाना पड़ेगा, 1 2 3 कंप्लीट है, एक H लगाना पड़ेगा, 1 2 3 कंप्लीट है, एक H लगाना पड़ेगा, यहाँ भी एक H, यहाँ भी एक H। ओके, तो इस बेंजीन का फॉर्मूला आप देख सकते हो, यहाँ पे कार्बन 6 है, काउंट कर लो, और हाइड्रोजन भी हमारे 6 हैं, तो ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लर्न कर लेना। सो ये थे हमारे हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने स्ट्रक्चर कर लिए तो आप वो भी इजीली समझ सकते हो। जब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। हैव ए गुड डे।